तो फिर पंडित का बेटा ही पंडित क्यों बनेगा? किसी मंदिर में क्यों पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा? हम लोग के कास्ट के बेटा। हम लोग को ये भी सुनने में आया कि प्रेसिडेंट को मंदिर में जाने से रोका गया था। मंदिर से निकलने के बाद इसलिए वो रोए और पे बैक टू द सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन जो समाज है, आरक्षण लेने के बाद आज देखिए जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको तो आरक्षण मिला नहीं है, जिनको मिला वो घर में बैठ के रामायण देख रहे हैं। क्या बिल्कुल यही है, जो लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है वो लोग अपने घर में बैठे हैं कि चलो भाई हमको तो मिल गया। रिजर्वेशन है उसको सब क्लासिफाई किया जाए और क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमारा मांग यही है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। हम लोग कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर कौन है आखिर कौन वो लोग हैं जो लोग इसका छेड़छाड़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली मनुवादी लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बिल पास हुआ, जो जजमेंट आया, तो उससे तो यही साफ दिख रहा है कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अभी हम लोग गोपालगंज में है। गोपालगंज में यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी आरक्षण का लाभ लेकर के ही यहाँ पर सांसद बने हैं और 2 बार बने हैं। उनकी उपस्थिति कितनी है और कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको? सपोर्ट तो उनका कुछ नहीं है। और जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी को नहीं दिखता। और वही अगर वो एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, प्रमोशन में, तो वो सबको दिख रहा है। तो हम लोग को है कि जो हम लोग का रिजर्वेशन है वो वैसा ही रही। हम लोग को उसके साथ कोई चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए मोदी जी एक और बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसमें SC ST जो है कहाँ पर आता है? वो तो मोदी जी जाने। जब उन लोगों को वोट का जरूरत होता है हम लोग हिंदू हो जाते हैं। हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हम लोगों को हिंदुत्व लाना है, हिंदू नेशनलिज्म को इंडिया में लाना है। और जब उनका मतलब खत्म, जीत गए, वोट मिल गया, तो फिर हम लोग शेड्यूल कास्ट हो गए, तुम ST हो गए। और अभी तो वो SC ST में भी सब डिवीजन कर रहे हैं ताकि SC ST आपस में भी लड़े। इसलिए वो क्रिमी लेयर। भारत विश्व गुरु बन रहा है, उसकी खुशी आपको नहीं है कि आप इस झंडे को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं? क्या विश्व गुरु बन रहा है भारत, तो कुछ न कुछ तो त्याग तो आप लोगों को भी तो करना पड़ेगा, SC ST समाज के लोगों को। हम लोग त्याग ही तो करते आ रहे हैं। हम लोग SC ST ग्रुप से। कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। जिस देश में एजुकेशन पर 18% GST लाद कर वित्त मंत्री बैठी है, वो देश कभी विश्व गुरु हो ही नहीं सकता है। मैडम क्या कुछ बोलेंगे? SC ST एकता जिंदाबाद। देखिए अभी हम बता रहे हैं, अभी हम लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हम सुनने में आता है, कोई भी मतलब मेरे फ्रेंड्स अगर मैं बोल देते अरे तुमको तो रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेडकर तो 10 ही साल के लिए रिजर्वेशन लगाए थे, सबका कहना है। आज आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं पे कुछ असर नहीं दिख रहा। लेकिन गोपालगंज में अगर बात करें तो गोपालगंज में हम सुबह से देख रहे हैं अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे सुबह से लेकर के अभी तक खड़े हैं? सर हमारा मांग यही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीसेंट जजमेंट पास किया गया है कि जो SC ST कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको सब क्लासिफाई किया जाए और क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमारा मांग यही है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। हम लोग कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर कौन वो लोग हैं जो लोग इसका छेड़छाड़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली मनुवादी लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बिल पास हुआ, जो जजमेंट आया, तो उससे तो यही साफ दिख रहा है कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अभी हम लोग गोपालगंज में है। गोपालगंज में यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी आरक्षण का लाभ लेकर के ही यहाँ पर सांसद बने हैं और 2 बार बने हैं। उनकी उपस्थिति कितनी है और कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको? सपोर्ट तो उनका कुछ नहीं है। और जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी को नहीं दिखता। और वही अगर वो एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, प्रमोशन में, तो वो सबको दिख रहा है। तो हम लोग को है कि जो हम लोग का रिजर्वेशन है वो वैसा ही रही। हम लोग को उसके साथ कोई चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए मोदी जी एक और बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसमें SC ST जो है कहाँ पर आता है?
वो तो मोदी जी जाने। जब जब उनको रहते हैं जब उन लोगों को वोट का जरूरत होता है हम लोग हिंदू हो जाते हैं। हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हम लोगों को हिंदुत्व लाना है, हिंदू नेशनलिज्म को इंडिया में लाना है। और जब उनका मतलब खत्म, जीत गए, वोट मिल गया, तो फिर हम लोग शेड्यूल कास्ट हो गए, तुम एसटी हो गए। और अभी तो वो SC ST में भी सब डिवीजन कर रहे हैं ताकि SC ST आपस में भी लड़े, इसलिए वो क्रिमिनल। भारत विश्व गुरु बन रहा है, उसकी खुशी आपको नहीं है कि आप इस झंडे को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं? क्या बिल्कुल, विश्व गुरु बन रहा है भारत, तो कुछ ना कुछ तो त्याग तो आप लोगों को भी तो करना पड़ेगा, SC ST समाज के लोगों को। हम लोग त्याग ही तो करते आ रहे हैं, हम लोग SC ST ग्रुप से। जीएसटी हो, शिक्षा विभाग हो, कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। जिस देश में एजुकेशन पर 18% GST लाद कर वित्त मंत्री बैठी है, वो देश कभी विश्व गुरु हो ही नहीं सकता है। मैडम क्या कुछ बोलेंगी? SC ST एकता जिंदाबाद। देखिए, अभी हम बता रहे हैं, अभी हम लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हम सुनने में आता है, कोई भी मतलब मेरे फ्रेंड्स अगर मैं बोल देते अरे तुमको तो रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेडकर तो 10 ही साल के लिए रिजर्वेशन लगाए थे, सबका कहना है, बट सबको पूरा सच तो पता नहीं है। BR अम्बेडकर रिजर्वेशन 4 टाइप का होता है: पॉलिटिकल, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन इन क्या प्रमोशन। 4 होते हैं। जो कि फर्स्ट वाला रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल बेस पे था, सिर्फ उसी को 10 साल तक के लिए मतलब रखा गया था ताकि वो बाद में हटा दिया जाए। बाकी जो तीनों रिजर्वेशन था वो कास्टिज्म के बेस पे था। जब तक कास्ट रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन रहेगा, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है। और लोग इसको बोलते कि यार 10 ही साल तक तो था, बढ़ा के अपने से, तो पॉलिटिकल, ये सिर्फ पॉलिटिकल के लिए है। तो अभी हम लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल को सबसे पहले हटाओ रिजर्वेशन से, तब ये उठेंगे। जी, एक और मेरा सवाल है आपसे, एक और मेरा सवाल है आपसे कि सोशल जो बात होती है कि SC ST पहले कमजोर थे और अभी वो लोग मजबूत हो गए हैं, तो उनकी आरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई? आपको लगता है अभी मजबूत हो गए हैं? अभी आप अगर अभी गांव में जाइए ना, अभी बोलेंगे अरे यार अरे पासवान हटाओ, ऐसे करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। हम लोग ठीक है, हम इकोनॉमिकली अच्छे हैं तो मेरे को कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बाकी लोगों को हम देखते हैं ना, मेरे गांव में जो लोग हैं उनको देख रहे हैं हम। सिर्फ क्या है, नाम के लिए है कि हम लोग मजबूत हो गए हैं। ये जैसे हटेगा रिजर्वेशन फिर सब वही उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, सब ग्राउंड से भी अंदर जाएंगे, फिर वही होगा, ना बैठने का जगह होगा, ना किसी को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बोलने के लिए है ये सब। और ये जो सोशली आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सोशली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग को ये भी सुनने में आया कि प्रेसिडेंट को मंदिर में जाने से रोका गया था। मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोना पड़ा। तो ये भी तो है कि वो तो देश के पहले इंसान है, तो अगर वो उतने हाई पोजीशन पे चले गए, उसके बाद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपका कहना है कि हिंदू अगर मतलब ये हो गया है, तो फिर पंडित का बेटा ही पंडित क्यों बनेगा? किसी मंदिर में क्यों पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा? हम लोग के कास्ट के भी जाएंगे, हम लोग भी जाके वहाँ बैठेंगे।